नमस्कार बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम अभ्यास वन बी और वन सी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, श्रृंखला पिछले वीडियो में हमने जो आपको श्रृंखला बताई थी वो अंकों के क्रम पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? अंकों के क्रम पर। आज जो श्रृंखला का अध्ययन कराएंगे वो अंग्रेजी के अक्षरों पर या अंग्रेजी के अक्षर और अंकों दोनों पर आधारित होगी। जैसे बनती कैसी, अब हम बताते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, ये सिंपल ABCD लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से एक ये डिलीट मार दूं, एक ये डिलीट मार दूं, एक ये डिलीट मार दूं, एक ये डिलीट मार दूं और एक ये डिलीट मार दूं, तो अब क्या हुआ? इनमें जो अंतर हो गया वो एक एक अक्षर का हो गया। ए के बाद बी गायब है, सी डी गायब है, ई एफ गायब है, जी एच गायब है, आई जे गायब है, के। तो इसको A+2 करेंगे। बी सी में +2 करोगे डी तब ई आएगा, ई में +2 करोगे जी आएगा, जी में +2 करोगे आई आएगा, आई में +2 करोगे तो के आएगा। बच्चों, ऐसा भी हो सकता है यहाँ +2 हो रहा हो, यहाँ +3 हो रहा हो, यहाँ +4 हो रहा हो, यहाँ +5 हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम उल्टी दिशा में चलें। ठीक है, जैसे जेड से स्टार्ट हो रही हो श्रृंखला और -1 -2 -3 हो रहा हो, या -3 हो रहा हो। इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखलाएं, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखलाएं बनती हैं। बच्चों, अब आते हैं ये जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसके अक्षरों का क्रम क्या होता है। आप ए से शुरू करिए। ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अगर हम ए को पहला स्थान दें तो जेड को 26वां स्थान मिलेगा। हमें ए से सी तक पहुंचना है तो +2 करना पड़ेगा, है ना। अगर सी से हमें ई तक पहुंचना है तो +2 करना पड़ेगा। 3 और 2 5 तभी तो होगा। अगर जी से हमको जे पर पहुंचना है तो +3 करना पड़ेगा, HIJ। समझ में आ गया? बच्चों, इनका जो क्रम रखने का एक सिंपल सी ट्रिक है इजोटी। इसमें ई को 5 दिया जाता है, जे को 10, ओ को 15 और टी को 20, वाई को 25। अगर मुझसे कोई पूछता है कि एफ का क्रम क्या होगा, एफ ई के बाद आता है, ई का 5 है तो एफ का 6 होगा। अगर ये पूछा जाए कि एन का क्या होगा, एन ओ से पहले आता है, ओ का 15 है तो एन का 14 होगा। थोड़ा सा बच्चों इसमें मेहनत करनी पड़ती है, फिर आसानी से सवाल होने लगते हैं। प्रारंभ में जो सवाल किए जाते हैं बड़े धीमे धीमे करे जाते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो सवाल जल्दी जल्दी होने लगेंगे। अभ्यास 1B, कौन सा? 1B पर सीधे आते हैं। बच्चों, ये जो 1B है, B D G K P और ये प्रश्नवाचक सिंपल सिंगल लेटर है इसमें। B के बाद कितना D आएगा? CD यानी +2 किया है। D के बाद EFG यानी +3 किया है। G के बाद HIJK यानी +4 हो रहा है। K के बाद LMNOP 3, यहाँ +5 हो रहा है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों? +6 होगा। क्या होगा? +6। P Q R S T U V 3 और 3 6, यानी आपका विकल्प डी सही है। जो प्रश्नवाचक पर अक्षर आएगा वो V आएगा। बच्चों, ये अभ्यास 1B और अभ्यास 1C हमने राघव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक से लिए। पुस्तक हमारे द्वारा लिखी गई है। आप पूरा होमवर्क करिएगा, निश्चिंत होकर रहिएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी 100% तैयारी होगी, बशर्ते आप पूरा होमवर्क कर लीजिएगा, सफलता निश्चित मिलेगी। तीसरा प्रश्न, दूसरा हमने आपके होमवर्क में छोड़ा है बच्चों। ABC ZYX और DEF WBY GHY। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ दो श्रेणी को मिलाकर एक श्रेणी बनाई है। एक श्रेणी ABC
DEF और GHI की है। इसमें अक्षर का जो क्रम है वो आगे को बढ़ रहा है, और दूसरी सीरीज है ZYX, यानी इसमें उल्टा चल रहे हैं। कैसा चल रहे हैं? उल्टा। ZYX। फिर आया आपका WVU। अब U से पहले क्या आता है? T आता है। T से पहले S, S से पहले R। पहले एक पद सीधी सीरीज का है, फिर उल्टी सीरीज का है, फिर सीधी सीरीज का है, फिर उल्टी सीरीज का है, फिर सीधी सीरीज का है। तो अब उल्टी सीरीज का आगे वाला पद होगा और विकल्प आपका C सही है। प्रश्न 6, प्रश्न संख्या 6, क्योंकि 4 और 5 एक समान है। B4, D8, K22 और V44। B 4 है, D को 8 दिया है। B को 4 कैसे दे दिया, D को 8 कैसे किया है, ये थोड़ा देखते हैं। G को 14 कैसे किया है, और V को 44। देखिए BCD +2 हो रहा है। अब D के बाद यहाँ जो अक्षर आएगा उसमें या तो +2 होगा या +3 होगा। यहाँ हम अनुमान लगाते हैं +2 होगा कि +3 होगा। चलिए मैं +3 लगाता हूँ, तो यहाँ से जो आगे वाला अक्षर K है उसके लिए +4 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर +2 करता हूँ तो दोनों में +2 होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले चेक कर लेता हूँ। DEFG, तो यहाँ मैं मानता हूँ G आ रहा है, और G के बाद HIJK, यहाँ अगर +4 करते हैं तो K आ रहा है, यानी जो हमने सोचा था यहाँ +3 ही होना है। अब देखिए 4 से कितना हो रहा है? 8 +4 हुआ। 8 से कितना होगा? यहाँ 4 प्लस हो रहा है तो बच्चों 6 प्लस होगा, और यहाँ 8 प्लस होगा। तो 8 और 6 कितना हुआ? 14। तो आपका आंसर हुआ G 14। विकल्प आपका B सही है। 9वां प्रश्न देखिए। B/4, D/8, F/12, H/16। अरे ये तो भिन्न हो गई। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो यहाँ बट्टे में 4 पंजे 20 आएगा। क्लियर। BCD +2 हो रहा है अंश में, DEF अंश में +2 हो गया, FGH +2 हो गया, HIJ +2 करोगे तो IJ आएगा, यानी J/20। आपका विकल्प A सही है। दूसरे विकल्प की अब हल करने की आवश्यकता नहीं है। 11वां प्रश्न। 3F 6G 11I 18L, और यह क्या होगा? बच्चों 3 से हो रहा है 6, यानी +3 हुआ। 6 से हो रहा है 11, +5 हुआ। 11 से हो रहा है 18, +7 हुआ। इसको सही लिख दो। अब यह क्या प्लस होगा? 3 2 5 और 2 7, यह 9 प्लस होगा, यानी 18 में 9 जोड़ोगे तो आएगा आपका 27। अंक तो आपका 27 हुआ। अब यहाँ जो लेटर होगा FG +1 हुआ, GHI यानी +2 हुआ, IJKL यानी +3 हुआ, तो यहाँ +4 होगा। LMNOP क्या आएगा यहाँ? P। आंसर हुआ आपका 27। P विकल्प C सही है। 12वां प्रश्न। RM प्रश्नवाचक, FD फिर प्रश्नवाचक। ये देखो R से आगे, इसमें उल्टा चले हैं हम। कैसा चले हैं? उल्टा। अब कितने अक्षर उल्टा चले ये देखें। R के बाद Q हुआ, Q के बाद P हुआ, O N और M, यानी हम -5 चले हैं इसमें। कितना चले हैं? -5। अब यहाँ या तो हम -4 चलेंगे या -3 चलेंगे। अगर ऐसे करने से F आ जाता है तो ठीक है। अब M से -4 चलो, M से -4 चलोगे, L 1 हो गया, K 2 हो गया, और J 3 हो गया, और I 4 हो गया। यहाँ आएगा आपका I। अब I से -3 चलने पर अगर F आ जाता है तो ठीक है। I से चलते हैं H G F, यानी -3 करेंगे तो F आएगा। यहाँ -2 होगा और यहाँ -1 होगा। D में से 1 माइनस करोगे तो C आएगा। यानी प्रश्न आंसर हुआ, हल हुआ आपका IC। IC कहाँ है? D। 12 का D सही है। 13वां सवाल। BDF CFI DHL
और यहाँ क्या आएगा, बी से हो रहा है सी, सी से हो रहा है डी, डी से क्या होगा ई, डी से क्या होगा ई होगा, ठीक है। अब देखो डी से हो रहा है एफ, सी डी ई एफ +2 हो रहा है, एफ जी एच यहाँ भी +2 हो रहा है, तो एच में +2 करो, आई जे, तो जो दूसरा अक्षर होगा वो जे होगा। अब तीसरे अक्षर के लिए देखते हैं, एफ, एफ के बाद हो रहा है आई, एफ जी एच आई यानी +3 हो रहा है, तो एल में आप +3 करो, एल एम एन ओ, यहाँ आएगा ओ, यानी आंसर हुआ आपका ई जे ओ, क्या हुआ विकल्प ई जे ओ। 15वां सवाल, बी ई एच के एन क्यू टी डब्ल्यू जेड और यहाँ प्रश्नवाचक, बी से कितना हो रहा है के, कितने अक्षर हो रहे हैं बी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी +9 हो रहा है बच्चों, यहाँ कितना हो रहा है +9। अब यहाँ से चेक करते हैं इसमें कितना हो रहा है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यानी सभी अक्षरों में +9 हो रहा है, तो मैं टी में +9 करता हूँ बच्चों, टी, टी के बाद क्या आएगा टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, क्या आएगा यहाँ सी। अच्छा W में +9 करता हूँ, W एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, यानी यहाँ एफ आएगा, सी एफ कहीं है, सी एफ आई आपका आंसर हो गया। आई खोजने की जरूरत है नहीं, इतने से काम चल रहा है हमारा। प्रश्न संख्या 19, AFC GLI MRO SXU और प्रश्नवाचक। 19वां प्रश्न है आपका, ये कितना कितना प्लस हो रहा है, ए से कितना हो रहा है जी, कितना बी सी डी ई एफ जी, यानी +6 हो रहा है बच्चों। यहाँ एफ से एल को चेक करते हैं, एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ भी +6 हो रहा है, तो बच्चों एस में +6 करो, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई, तो यहाँ पहला अक्षर होगा बाई। अब एक्स में +6 करो, एक्स बाई जेड ए और बी सी डी, दूसरा अक्षर होगा वो डी होगा। अब यू में +6 करो, 6 जोड़ो यू वी डब्ल्यू एक्स और बाई जेड ए, यानी यहाँ क्या आएगा, तीसरा अक्षर आएगा आपका ए, तो बाई डी ए विकल्प आपका ए सही है। 24वां प्रश्न, F7H L13N P17R U22 या प्रश्नवाचक। बच्चों पहला अक्षर दे रखा है, दूसरा अंक भी दे रखा है, तीसरा पूछा है, तो यहाँ हम ये देखेंगे F और H में क्या संबंध है। F G H +2 हो रहा है, L में और N में +2 हो रहा है, LMN, तो U V W होगा, यहाँ क्या होगा +2 करोगे U V W, विकल्प आपका बी सही है। C X E V G T I R और K P M N और O L Q G। बच्चों यहाँ देखते हैं C D E F G, कितना चले हम 4, O से 4 चलो, P Q R S, यहाँ पहला अक्षर आएगा S। अब देखो X से T हो रहा है, यानी उल्टा चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं हम उल्टा। अब जब उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा कितना चल रहे हैं, x से पढ़ें, x w, x से हो रहा है t, तो w 1 हुआ, v 2 हुआ, u 3 हुआ और t 4 हुआ, 4 ही हमको उल्टा चलना है, तो l से माइनस में 4 चलो, L से माइनस में 4 चलोगे तो K J I H, यानी H आएगा यहाँ। वैसे आगे करने की जरूरत नहीं है, विकल्प डी आपको मिल रहा है। इसमें 4 पहले 4 प्लस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है। 28वां सवाल EJO, इसमें तो सभी में प्लस हो रहा है ना।
चलिए देखते हैं ई से क्या हो रहा है, टी, ई से क्या हो रहा है, टी, नहीं ई एफ जी एच आई ई, यहाँ देखते हैं ई एफ जी एच आई जे, 5 प्लस हो रहा है जे, के एल एम एन ओ, यहाँ भी 5 प्लस हो रहा है ओ, पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी +5 हो रहा है, सभी में +5 हो रहा है। तो सीधा है हम एच में +5 करेंगे, एच आई जे के एल एम, पहला अक्षर होगा एम, अब एम में +5 करो, एम एन ओ पी क्यू आर, दूसरा अक्षर होगा आपका आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू आएगा डब्ल्यू, +5 करने पर एम आर डब्ल्यू आपका विकल्प बी सही है। बच्चों प्रश्न संख्या 35, ए बी डी ई एफ एच आई जे के, यहाँ प्रश्नवाचक एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। बच्चों यहाँ 2 अक्षर हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 अक्षर आएंगे। ए बी के बाद एक गैप है, ई एफ, एफ के बाद जी का गैप है, एच है, तो एक के बाद एल नहीं, एम एन ओ पी और क्यू, एम एन ओ पी क्यू, विकल्प आपका सी सही है। बच्चों आपका अभ्यास बन भी पूरा हुआ, आप 5 मिनट का ब्रेक लें अथवा बंसी वाले पाठ को आप कल करें, होमवर्क अवश्य करें। निरंतर पैटर्न या निरंतर श्रृंखला, इसमें क्या होगा बच्चों, जो अंग्रेजी के अक्षर होंगे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से श्रृंखला बन रही होगी और उसमें से क्या होगा, दोनों माइनस हो गए, ये माइनस हो गया, ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा ये पूछा होगा। यह ऐसा हो सकता है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऐसी श्रृंखला होगी, उसमें कहीं सी माइनस किया होगा, कहीं बी माइनस किया होगा, इस तरीके से हो सकती है। बच्चों ऐसे भी श्रृंखला बन सकती है, एल एम एन पी, एल एम एन पी, एल एम एन पी, ये 4 अक्षरों की श्रृंखला है, ठीक है। इसमें से कहीं एम माइनस कर दिया और कहीं पी माइनस कर दिया, ठीक है, इस तरीके से अक्षर माइनस होते रहते हैं। तीसरी श्रृंखला बच्चों ऐसे भी बन सकती है, ए बी सी, ए बी डी सी डी और ए बी सी डी ई, ऐसे भी बन सकती है। बच्चों श्रृंखला ऐसे भी बन सकती है, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी। श्रृंखला ऐसे भी बन सकती है, ए बी सी और बी ए सी और सी ए बी। ये परीक्षक के ऊपर है, वो प्रश्न को कितना कॉम्प्लिकेटिव करते हैं। तो ये श्रृंखलाएं आपने देखी कई प्रकार से बन सकती हैं। अगर आप ये पहचान गए श्रृंखला कैसे बनी है तो प्रश्न हल करना बहुत आसान होगा। ये देखिए उदाहरण 1 है, ए बी ये दे रखा है और ये पहले 2 खाली जगह, फिर 2 खाली जगह, फिर 1 खाली जगह। अब देखिए इसमें दे रखा है ए बी ए, यहाँ यानी बी से पहले ए है, चलो मैंने बी से पहले यहाँ ए रखा और ए के बाद बी है तो यहाँ ए के बाद बी रखा। अब मुझको ये लग रहा है कि ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ बी आएगा और ए बी और यहाँ ए बी। ये श्रृंखला है वो ए बी का रिपीटेशन है, तो आपका बिल्कुल ए बी का रिपीटेशन है। विकल्प कौन सा सही रहेगा, आंसर हुआ आपका ए बी, फिर यहाँ से ये बी, फिर ए, फिर ये बी, ए डबल बी ए बी, कहाँ ए डबल बी ए बी, विकल्प बी सही है। ये श्रृंखला, इसमें 4 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या है, एम डी और एक अक्षर है एफ और ए, एम डी एफ एल है। बच्चों यहाँ डी के बाद एफ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ डी के बाद एफ रख देता हूँ, एम डी एफ एल बन गया। अब देखिए डी से पहले यहाँ एम है तो यहाँ लिखेंगे एम डी एफ एल, एम डी एफ एल, इस एम डी एफ एल का रिपीटेशन है। अब आपका आंसर क्या हुआ, एम एल डी एल एफ, कहाँ है,
ML विकल्प आपका MLDFL है। प्रश्न दूसरा, EG NG NEM, इसमें भी बच्चों 4 अक्षर मुझे दिखाई दे रहे हैं। NEGM कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 4, मैंने यहाँ से लिए हैं बच्चों। NE तो यहाँ नेचुरल है, GG आया है 2 बार, यहाँ G आएगा, और ये श्रृंखला है वो NEGM का रिपीटिशन है। यहाँ आएगा आपका NEGM NEGM, आंसर हुआ आपका NMEMG। कहाँ है NMEMG? विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 3, एक तरीके के 2 सवाल हो गए, तीसरा देना सही नहीं बच्चों। MP यहाँ सिंपल O दिखाई दे रहा है, हो गया सवाल आपका। जो रिपीट श्रृंखला है वो MPOHM की है। अब M, यहाँ M के बाद क्या आएगा? P, O ये हो गया, फिर यहाँ क्या आएगा? H, ठीक है। अब देखिए M से पहले क्या है? H, H से पहले क्या है? O, तो आंसर हुआ आपका OH PH OH PH P, C विकल्प सही है आपका। प्रश्न संख्या 11, ये आपका CCD, ट्रिपल C, डबल D और फिर C। बच्चों इसमें देखिए कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अक्षर हैं इसमें? 11 अंक हैं। तो ये जो श्रृंखला है या तो 6 से बनी होगी या 4 से या 3 से। मैं 6 से कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, मैंने इसको यहाँ से तोड़ लिया, इसको मैंने यहाँ से तोड़ लिया। अब देखते हैं कैसे बनता है। देखिए 2 बार D है, मैंने 2 बार D लिख दिया यहाँ। तो मुझे जो श्रृंखला लग रही है वो इस तरीके से CC DD CC। इस नियम को मैं यहाँ लागू करता हूँ, तो यहाँ एक C आएगा और यहाँ एक C आएगा। तो जो आपका आंसर होना चाहिए DCC। कोई आंसर है? आंसर है A। आगे वाला प्रश्न 13, 11 के बाद 13। इसमें कितने अंक हैं? अक्षर हैं, गलत बोल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसको भी हम 6 में तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से इस श्रृंखला को मैंने तोड़ लिया। बच्चों यहाँ C है तो यहाँ से पहले C आएगा। अब मुझे यहाँ, अच्छा यहाँ लास्ट में D है तो यहाँ D आएगा। अब मुझे लग रहा है कि ये श्रृंखला है वो C D D C D का रिपीटिशन है। इस नियम को मैं यहाँ लगाता हूँ। C के बाद D D हो गया, फिर डबल C है यहाँ, डबल C और D हो गया। अब आपका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ आपका D C C C D। कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प B सही है। प्रश्न संख्या 19, 19 में पहले हम देखेंगे श्रृंखला है वो कितने अंकों की, अक्षरों की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 में तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से तोड़ता हूँ मैं। और हिट एंड ट्रायल मेथड्स बोलते हैं इसको हल करने का। ए बी है तो मैं यहाँ ए बी मानता हूँ। उसके बाद बी के बाद यहाँ ए तो ए हो गया। अब बच्चों ये स्पेस यहाँ खाली है और ये स्पेस खाली है। अगर मैं यहाँ दोनों जगह ए लिखता हूँ तो आंसर में ए ही होगा, जो कि आंसर में है नहीं। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? आंसर में बी भी है कहीं, तो मैं यहाँ रखता हूँ बच्चों बी, और यहाँ भी तो आएगा बी। अब देखते हैं ए बी कोई आंसर है? आंसर आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 हैं। चलिए 6 में तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आएगा ये। ठीक है बच्चों, यहाँ लास्ट से पहले बी है तो यहाँ बी आएगा। यहाँ सबसे लास्ट में ए है तो यहाँ ए आएगा, और यहाँ सबसे फर्स्ट में ए है तो ए आएगा।
अब 4 बार ए हुआ, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ भी रख देंगे ए, तो 4 बार ए हुआ, यानी श्रृंखला हुई आपकी ए ए ए ए बी ए। आपका आंसर क्या होगा? ए ए ए बी। कौन सा विकल्प देखो सही है? ये ए ए बी विकल्प आपका सी सही है। नियम क्या है? पहले जो अक्षर है उनको आधा करो या तिहाई करो या चौथाई करो। ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 28 देखते हैं। इसमें हमको केवल बी दिखाई दे रहा है, एक जगह ए दिखाई दे रहा है। अक्षर काउंट करते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 6 में तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से टूटेगी। बच्चों लास्ट अक्षर इसमें बी है, तो मैंने आंख मीच के यहाँ बी भर दिया। अब देखिए यहाँ सेकंड लास्ट ए है, तो मैंने यहाँ आंख मीच के ए भर दिया, तो ए भी मैच हो गया। यहाँ बी, यहाँ 3 बार बी है, तो यहाँ भी बी आएगा। पहला अक्षर यहाँ बी है, तो ये बी आएगा। तो श्रृंखला क्या हुई? 1 2 3 4 बार बी फिर ए बी, 4 बार बी फिर ए बी, तो आंसर आपका क्या हुआ? ए बी 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 ए। देखें कौन सा आंसर सही है? विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 45। बच्चों 28 से हम सीधे 45 पर क्यों पहुंचे? जितने प्रकार पीछे हमने प्रकार बताए, बाकी प्रश्न सभी उसी क्रम पर आधारित हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है देखते हैं, है भी कि नहीं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अंक की कितने अक्षरों की श्रृंखला है? 16 की। तो या तो 8 में तोड़ूं पहले या 4 में। चलिए 4 में तोड़ता हूँ। 1 2 3 4 मैंने इसको यहाँ तोड़ा, 1 2 3 4 मैंने इसको यहाँ तोड़ा, और 1 2 3 4 इसको यहाँ तोड़ा। ठीक है, अब काफ़ी क्लियर हो गया। पहला अक्षर सी है, तो यहाँ भी मैंने सी रखा। डबल बार सी हो रहा है, तो डबल बार सी रखा। तो सी सी डी एफ सीरीज हो गई। क्या हो गई? सी सी डी एफ। अब यहाँ भी हम सी सी डी एफ हो गया, सी सी डी एफ हो गया, सी सी डी एफ हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ? सी सी डी एफ। विकल्प आपका सी सही है। 53 सीधा। इसमें बच्चों केवल बी बी ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बी बी। लेकिन आंसर में देखते हैं तो कहीं ए आ गया एक बार, कहीं 3 बार ऐसे आया है, यानी हमको बीच में ए को लाना है। ठीक है। श्रृंखला में अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं? 16 हैं। चलिए 4 4 में तोड़ते हैं। 1 2 3 4, यहाँ से टूटा ये। 1 2 3 4 यहाँ से टूटा ये। 1 2 3 4 यहाँ से टूटा ये, और 1 2 3 4। बच्चों इसमें लास्ट में बी है, लास्ट में खाली स्थान है, और यहाँ लास्ट में बी है, तो यहाँ बी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ बी कर दूंगा तो सब जगह बी हो जाएगा, ए का औचित्य खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ ये है जो हम सिंपल लॉजिक सोच रहे थे वो उस तरीके की ये सीरीज है नहीं। फिर कैसी है? हमने कुछ टिपिकल लॉजिक आपको बताए थे, वो उस तरीके की है। इसमें एक बार ए आएगा, फिर सभी बी आएंगे। यहाँ ए आएगा और यहाँ बी आएगा, तो ये हुआ आपका बी ए बी बी। अब ए यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बी और ए बी। अब ये ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो लास्ट में ए हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें ए बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बी 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 बी। इस तरीके से परीक्षक महोदय ने इसमें दिमाग लगाया है। आंसर हुआ आपका ए बी ए बी ए बी। कौन सा है? ए बी विकल्प आपका सी सही है। थोड़ा सा टिपिकल है। 54वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हो सकता है 20 की हो, द्वारा काउंट करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैं इसको 6 में ब्रेक करता हूँ। 1 2 3 4 5 6। एक यहाँ से ब्रेक किया,
1 2 3 4 5 6 कि यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है, अब बच्चों सी के बाद अगर सिंपल सीरीज होगी तो यहाँ ए है, तो मैं सी के बाद यहाँ भी ए रखता हूँ, तो सी ए बी ए हो गया, सी ए डबल बी ए, सी ए डबल बी ए और सी ए डबल बी ए। अब लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में यहाँ सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है, तो बच्चों यहाँ भी सी आएगा। ये सिंपल वाली से हो गई। आंसर हुआ आपका ए सी बी ए बी। क्या हुआ, ए सी बी ए बी। विकल्प आपका ए सी बी ए बी। कौन सा गड़बड़ हो गया यहाँ। प्रश्न संख्या बच्चों आपका 54 है। सी एक अक्षर गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं, 18। मैं इसको 6 में ब्रेक करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ब्रेक हुआ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ब्रेक हुआ, 1 2 3 4 5 6। चलिए, अगर ये सिंपल सीरीज होगी तो यहाँ देख रहे हो बी सी के बाद यहाँ ए आया है, तो मैंने यहाँ ए रखा। लास्ट में बच्चों यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ भी सी। ठीक है, अब बी के बाद यहाँ डबल बी है, तो यहाँ भी डबल बी होगा और यहाँ भी डबल बी होगा। पहला अक्षर सी है, तो यहाँ भी पहला अक्षर सी होगा। अब देखिए सीरीज बन रही है सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी। बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर हुआ ए सी बी सी बी। ए सी बी सी बी, विकल्प आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 65। इसमें भी देखो क्या है, डबल ए बी, फिर खाली जगह, फिर डबल ए, फिर खाली जगह, फिर ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। इसमें बच्चों ऐसा हो सकता है कि 2 बार ए 2 बार बी, फिर 3 बार ए 3 बार बी, 4 बार ए 4 बार बी, ये क्रम बनाया हो। चलिए देखते हैं, डबल ए डबल बी करते हैं, या ट्रिपल ए करते हैं, ट्रिपल बी हो गया। फिर यहाँ 4 बार ए करते हैं, 1 2 3 4, फिर 4 बार बी करते हैं। ठीक है, हमारा सोचना एकदम सही है। आंसर हुआ आपका बी ए बी। हिट एंड ट्रायल मेथड, बी ए बी। प्रश्न संख्या आपका बच्चों 71। 71 में क्या कहा है आपसे, खाली जगह, फिर बी, फिर खाली जगह, फिर ए बी, इसमें सी भी आ गया, लास्ट में सी है। अंक देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अंक हैं, 12। और वैसे अंक ए बी सी 3 है, तो मैं इसको 3 में तोड़ता हूँ। 1 2 3, एक यहाँ से तोड़ा, एक यहाँ से तोड़ा, एक यहाँ से तोड़ा और एक यहाँ से तोड़ा। अब देखिए किसको कैसे बनाते हैं बच्चों। यहाँ ए बी, यहाँ सी आ रहा होगा, सी बी यहाँ ए आ रहा होगा, ए बी यहाँ सी होगा, बीच में बी है तो पहले ए होगा और पहले सी संभावना है। तो हमारी जो सीरीज बन रही है वो कैसे बन रही है, ए बी सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ए बी सी है, तो ये जो हमने सोचा था वो गलत है। चलिए निकाल देते हैं, यहाँ होगा सी बी ए, सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी। यानी सीरीज कैसे बनाई है इन्होंने, सी बी ए बी सी, फिर सी बी ए बी सी, इस तरीके से श्रेणी बनाई है। और आंसर हुआ आपका सी ए बी। कौन सा विकल्प सही है, सी ए बी, विकल्प आपका बी सही है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा अलग था इसलिए कराया। अब 72वां प्रश्न, ए बी फिर रिक्त स्थान, बी सी फिर रिक्त स्थान, फिर सी फिर रिक्त स्थान, बी ए रिक्त स्थान, सी। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, या तो मैं इसको 3 में तोड़ूं या फिर तोड़ूं 4 में। पहले मैं 3 में तोड़ता हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बच्चों अभी जो हमने स्टडी पढ़ी थी ये भी उसी तरीके से है, या ए बी सी होगा, या बी सी ए होगा, या सी ए बी होगा, या ए बी सी होगा।
यानी ABC फिर BCA, तीनों अक्षरों का क्रम ये बदल रहे हैं इसमें इस तरीके से, फिर लौट के यहीं आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी सीरीज आती है। थोड़ा सा अलग था, आपको बताना जरूरी समझा। आपका आंसर हुआ CAAB। CAAB विकल्प आपका बी सही है बच्चों। 76 कितने अक्षर की श्रेणी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओहो, 20 अक्षरों की ये श्रेणी है। कितने में तोड़ सकते हैं? 5 में तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 ये तोड़ लिया, 1 2 3 4 5 ये तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 ये तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ तोड़ दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पहला अक्षर C है और यहाँ पहला अक्षर C नहीं है। अच्छा, एक चीज क्लियर हो रही है, एक अक्षर 3 बार आ रहा है, तो यहाँ बच्चों B 3 बार आएगा, यहाँ A 3 बार आएगा और यहाँ भी B 3 बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ A आएगा क्योंकि A छूट रहा है, ये पूरा हो गया, और यहाँ भी A आएगा, ये पूरा हो रहा है CBBA। यानी ये जो सीरीज बनी CBBA, यानी एक अक्षर 3 बार आ रहा है और बाकी जो 2 अक्षर हैं वो एक एक बार आ रहे हैं। कौन सी कॉन्सेप्ट से बनाई है? ये 5 अक्षरों की श्रेणी है जिसमें 3 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। एक अक्षर को 3 बार लिखा गया है, बाकी 2 अक्षर को 1 बार लिखा गया है। ऐसे यहाँ में B को 1 बार और A को 3 बार और C को 1 बार, इस तरीके से ये श्रेणी बनाई है। आंसर हुआ आपका BA और BAAB, विकल्प आपका C सही है बच्चों। 76 लगभग सभी प्रश्न आपके हल हुए। अभ्यास 1B और 1C पूरा हुआ। बच्चों होमवर्क करिए, कल वीडियो नहीं आएगा, कल आपको पूरा होमवर्क करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो आपको सिंपल, जैसे आपको 76 नहीं आया तो प्रश्न सिंपल Q76 लिखिएगा, हम आपको द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए